कभी सोचा है कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं? उनकी कहानी में ऐसा क्या होता है? तो आज हम ज़ेन आयुर्वेदा के फुलज़ो सिरप की मार्केटिंग कहानी को ही डीकोड करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सी कहानी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। देखिए, हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हम सब रिलेट कर सके। और इनकी कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में डाइजेशन की प्रॉब्लम किसे नहीं है ना? बस यही वो हुक है जिसका फुलज़ो सिरप की पूरी कहानी इस्तेमाल करती है। और फिर वो सीधा सवाल करते हैं, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे होता यह है कि एक जनरल प्रॉब्लम अचानक से एक पर्सनल प्रॉब्लम बन जाती है। अब इस प्रॉब्लम को और रियल बनाने के लिए वो उन लक्षणों की लिस्ट देते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, बार बार थकान होना। मतलब अब ये सिर्फ खराब पाचन की बात नहीं रही, ये एक ठोस रोज की परेशानी बन गई है। और बस यहीं से आप उनकी कहानी में खिंचते चले जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो सेट हो गई। अब कहानी एक पर्सनल मोड़ लेती है। यहाँ हमें एक कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, एक ऐसा किरदार जिसके जरिए हम उस स्ट्रगल को महसूस कर सकते हैं। तो मिलिए अजय से। अजय हम में से कई लोगों की तरह ही हैं, काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसे हुए, और इस सब में उनकी हेल्थ पीछे छूट रही है। देखिए, अजय का कैरेक्टर बनाकर कहानी सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रही, वो एक इमोशनल कनेक्शन बना रही है। हम अजय के स्ट्रगल को फील करने लगते हैं। और बात सिर्फ अजय की नहीं है, कहानी का दायरा बढ़ता है और इसमें उनका पूरा परिवार शामिल हो जाता है। उनके बच्चों को भूख नहीं लगती, घर में हर कोई थका थका सा रहता है, और जो दवाइयां ले रहे हैं उनसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी है और अब एक नए सॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। तो जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है हीरो की। प्रॉब्लम सेट है, इमोशनल कनेक्शन बन चुका है, अब स्टेज तैयार है एक सॉल्यूशन के लिए। और वो हीरो है फुलज़ो सिरप। ये अजय की कहानी में एक जादुई अमृत की तरह आता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कुछ शब्द, जैसे 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत पावरफुल सिग्नल हैं जो भरोसा और सेफ्टी का एहसास दिलाते हैं। अब अपनी बात को और पक्का करने के लिए कहानी में खास जड़ी बूटियों को खास फायदों से जोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर इंग्रेडिएंट ग्रुप का एक टारगेटेड फंक्शन बताया गया है। इससे क्या होता है? प्रोडक्ट को एक साइंटिफिक और असरदार होने का फील मिलता है, भले ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज पर ही आधारित हो। तो ठीक है, प्रोडक्ट तो दिखा दिया, पर अब ये यकीन भी तो दिलाना होगा कि ये काम करता है। तो अगला स्टेप है ये बताना कि आखिर ये काम करता कैसे है। और वो इसे एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस में तोड़ देते हैं। पहला, लिवर को डिटॉक्स करना। दूसरा, डाइजेशन सुधारना। तीसरा, भूख बढ़ाना। और चौथा, एनर्जी बूस्ट करना। ये लॉजिक इतना सीधा और आसान है कि प्रोडक्ट के काम करने का तरीका कोई रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि बहुत ही आसान लगने लगता है। और फिर आता है सबसे बड़ा वादा, स्थायी समाधान। सोचिए, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ नहीं है, ये प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का प्रॉमिस है। अब अजय जैसे किसी इंसान के लिए जो इतने टाइम से परेशान है, ये बात किसी मैजिक से कम नहीं होगी। तो कहानी के आखिरी हिस्से में सारा फोकस ऑन रिजल्ट्स और बदलावों पर आ जाता है जिनका वादा किया गया है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी एकदम क्लियर और सिंपल रखा गया है। बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग कोर्स बताकर वो एक पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सोच समझकर बनाया गया है। तो ये है कहानी का हैप्पीली एवर आफ्टर वाला पार्ट, सारे वादों का निचोड़ कि गैस, कब्ज जैसी समस्याएं जड़ से खत्म होंगी, लिवर और डाइजेशन सिस्टम मजबूत बनेगा, बच्चों की भूख बढ़ेगी। मतलब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पूरी तरह से जिंदगी बदलने का वादा है। और आखिर में पूरी कहानी एक सिंपल से वादे पर आके टिक जाती है कि ये आयुर्वेद के एक विश्वसनीय नाम से आया एक पूरी तरह से सेफ और असरदार सॉल्यूशन है। ये फाइनल भरोसा है जो कहानी के सारे इमोशनल और लॉजिकल पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देता है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई कहानी, खासकर हेल्थ के मामले में, एक परमानेंट सॉल्यूशन का वादा करती है, तो यह हमें मार्केटिंग की कहानी से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक आयुर्वेदिक समाधान कितना स्थायी हो सकता है।